पांडे जी नमस्कार। क्या भाई, अभी तो पुरानी यादें भी नहीं भूले और रिटायरमेंट आ गया। बल्कि नगर की यादें पूरी तरोताज़ा हैं। 284 नंबर किस प्रकार से मस्ती किया करते थे, देखते देखते अलग दे। और फिर अब अंत में समय आया है कि अब जो है अपन भी सब मस्ती अपनी सेवाओं से ही अपन निवृत्त हो रहे हैं। अगले महीने मेरा भी रिटायरमेंट है। मैं कामना करता हूँ कि आगे भी मस्ती से जिए और मस्ती से रहें। धन्यवाद। प्रिय मित्र मुकुंद, बरगी नगर की यादें आज भी मन को सुकून देती हैं। तुम्हारे साथ बिताए हुए पल, तुम्हारा निस्वार्थ प्रेम, तुम्हारा अपनापन, तुम्हारे कमरे में हम लोग सब क्वार्टर में लेटे रहते थे और कितना अपनापन, कितना हंसी मजाक होता था, वो सब आज भी याद आता है और भुलाए नहीं भूलता। अब तुम्हारे साथ बिताए हुए, तुम्हारे साथ खेला हुआ बैडमिंटन, अब मैं हारना तो सीखा नहीं था मैंने, पर बैडमिंटन में तुमसे सदा हारता था। और तुम्हारे साथ की यादें हमेशा मेरे साथ हैं। अब मैं चाहता हूँ कि कभी हम फिर मिलें, सब मित्र मिलें, सारे के सारे मित्र कहीं एकत्रित हों और वापस अपनी यादों को तरोताज़ा करें। ऐसी मेरी इच्छा है बस। काका नमस्कार, कैसे हैं आप? आज आपकी सेवानिवृत्ति पर आपके सुखद भविष्य के लिए हृदय के अंतरतम से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आप मेरे दोनों कॉलेज, मतलब पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेज में 1 साल सीनियर रहे हो। इसका मतलब है कि सन 76 से अभी तक हम 45 वर्षों से एक दूसरे को जानते हैं। काका, आप जो है बहुत ही मिलनसार और मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हो। इसका प्रमाण है कि मैंने आज तक, सही में आज तक आपको किसी से तीखी बात करते नहीं सुना, न कभी किसी से झगड़ते सुना, न देखा। और तो और पीठ पीछे भी किसी के लिए कभी गलत शब्दों या अपशब्दों का इस्तेमाल करते हुए आपको नहीं देखा। बरगी नगर में हम लोग की जो बैचलर लाइफ थी, हाँ, वो आपके कमरे में एक छोटा सा ब्लैक एंड वाइट टीवी और फिर हम लोगों का सबका जमावड़ा संडे के दिन, और वो क्या दिन गुजरता था। वाह यार काका, आज भी वो है ना, वो यादें आज भी रोमांच से भर देती हैं। फिर बरगी नगर से लेके बिलासपुर तक अपन लोगों का सपरिवार साथ रहा है। एक दूसरे के साथ में हम लोगों ने जो पारिवारिक समय अभी गुजारा है, वो सब स्मृतियाँ और वो लम्हे आज हमारी धरोहर हैं। भाई, आपकी वो मुस्कुराकर मिलने की आदत और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने चेहरे के भाव
दूसरों पर प्रकट न करने की कला कभी मत मिटने देना। आप जहाँ पर भी यार दोस्तों के साथ मिलते बैठते हो, वहाँ माहौल में रौनक आ जाती है। और हाँ, वो बात काका जो आप हमेशा कहते रहते हो, यार मैं साधना से बहुत डरता हूँ, ये बोलते रहा करो, अच्छा लगता है। आज गुंडरू बेटा ने जो हमें आपके रिटायरमेंट के लिए, आपकी सेवानिवृत्ति पर बोलने के लिए जो एक अवसर दिया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बिग थैंक यू बोलना चाहता हूँ। ऑल द वेरी बेस्ट काका। आपके सुखद भविष्य, स्वस्थ और दीर्घायु जीवन की कामना के साथ मैं पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। पांडे जी के सेवानिवृत्ति के उपलक्ष्य में मैं अपने उद्गार व्यक्त कर रहा हूँ। सेवानिवृत्ति एक ऐसा अवसर है जहाँ बोलने के लिए शब्दों की कमी पड़ जाती है। यह क्षण दुख मिश्रित खुशी का क्षण है। देश पांडे साहब का साथ बरगी नगर से हम लोगों का 40 साल से चला आ रहा है। हम हमेशा कार्य एवं पढ़ाई के दौरान अक्सर साथ रहे हैं। मुझे देश पांडे साहब का मेरे बड़े भाई के समान आशीर्वाद एवं सहयोग मिलता रहा है। आपकी कार्यों के प्रति लगन हमेशा सराहनीय रही है। आप पढ़ाई में दक्ष, संगीत एवं खेल में भी पारंगत हैं। आपके कार्य करने की शैली सहज, सरल एवं उच्च कोटि की रही है, जिसके कारण आप विभिन्न विभागों में अपने कर्तव्यों के कारण सम्मान पाते रहे हैं एवं उच्च पद पर आसीन रहे हैं। आपने अपनी पारिवारिक एवं सामाजिक जिम्मेदारियां पूर्ण संजीदगी एवं लगन के साथ निर्वहन की है। आप जैसा बड़प्पन नहीं है कहीं, आप जैसा सरल मन नहीं है कहीं। आपको हम विदा आज कर दें मगर मित्र आप जैसा सज्जन नहीं है कहीं। आप एवं आपका परिवार हमेशा स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं एवं मेरा परिवार आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार। आज मुकुंदराव देशपांडे अपना 40-42 साल का शासकीय सेवा काल समाप्त करके सेवानिवृत्त हो रहे हैं। सेवा काल के आरंभ से हम और देशपांडे जी साथ साथ पोस्टेड रहे मोस्ट ऑफ दी जगह पे। इस प्रकार मेरा उनका बड़ा लंबा साथ रहा। बड़े अच्छे पारिवारिक संबंध रहे, बड़े खट्टे मीठे अनुभव रहे और हमेशा एक दूसरे को मौके पर हम लोग काम करें। मैं उनकी सेकेंड इवनिंग की स्टार्टिंग पे उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई, निरोगी और स्वस्थ जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद। काका राम राम। हमने खासकर मैंने आपका नाम काका क्यों रखा ये याद नहीं आता। चलो, परंपरागत आज शासकीय सेवा से फ्री हो रहे हूँ। तकरीबन शायद 1987 से हमारी मुलाकात हुई। तब से मैंने आपको हमेशा कांटों के जंगल में भी हंसते हुए जीवन गुजारते हुए देखा। यदि शरीर में, मन में असीम दर्द भी हो तो हंसते हुए बताते हो। यह गुण मैंने आज तक किसी में नहीं देखा। आपने मुझे, मेरे परिवार को हमेशा दुख में साथ दिया है। अक्सर याद करता हूँ। भारती हमेशा याद करती थी। बिट्टू के हॉस्पिटल में एडमिट होने के समय आप और मैं रात भर हॉस्पिटल के फर्श में सोए थे। आपने मेरा साथ दिया था। ये हम लोग कभी नहीं भूलते। हर पल आपने मेरा साथ दिया है। वैसे तो आप सभी का साथ देते हैं। मेरे प्रौढ़ शिक्षा में आप मेरे सारथी रहे हैं।
हमेशा मैं आपके पीछे बैठ करके ही कॉलेज गया हूँ। पूरे जितने दिन प्रौढ़ शिक्षा बी हुई, आपने नौकरी के साथ साथ परिवार को भी पूरा समय दिया और उसके सुख दुख का पूरी जिम्मेदारी आपने पूरी निभाई है। बस ये तो शासन का नियम है कि शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होंगे, तथापि बस अब ये आगे मैं चाहूँगा कि आने वाले स्वर्णिम पल आपके बहुत अच्छे हो। मुझे याद है एक वाकया, मेरा जन्मदिन 9 अक्टूबर का था और भिलाई में आपने मुझे न मालूम होते हुए जो सेलिब्रेट किया, एक ग्रांड सेलिब्रेशन, ऐसा बर्थडे मेरा सेलिब्रेशन न आज तक हुआ है न आगे होगा। मैं हमेशा याद करता हूँ, भारती भी हमेशा याद करते थे। काका, भला ही हम दूर हैं, फ़ोन पे कभी कम बातें हो पाती है, अपने उलझनों में रहते हैं, फिर भी आप मेरे दिल में हो, हमेशा रहोगे और हमेशा मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा। याद आती है काका, पुराने दिनों की बहुत याद आती है, बहुत याद आती है। बस आप लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे, दीर्घायु हो और काका सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और इसके बाद का समय आप अध्यात्म, स्वास्थ्य और परिवार की तरफ दें। नमस्कार, राम राम काका। हेलो काका, प्रणाम। एक लंबी और सफल पारी खेलने के बाद आज आप रिटायर हो रहे हैं, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। बहुत सारी पुरानी यादें आज ताज़ा हो रही हैं। मैंने जो अपनी लाइफ के जो सबसे अच्छा समय निकाला है या जो गुजारा है, वो आप लोगों के साथ जो बिलासपुर में जो समय व्यतीत किया है वो मेरे अभी तक याद रहता है। आप लोगों से जुड़ी हुई बहुत सारी पुरानी बातें आज याद आ रही हैं। आप हमारे ग्रुप की शान थे। ग्रुप का एनर्जी लेवल हमेशा हाई रहता था आपकी प्रेजेंस में और हर मेंबर के चेहरे पे मुस्कुराहट रहती थी जब आप वहाँ पे होते थे। मुझे याद है आपके टिकरापारा के घर की बालकनी में चाय की चुस्कियाँ लेना, बहुत मिस करता हूँ उन चीज़ों को आज भी मैं। याद है आप कैसे अपनी टीवीएस के साथ ऑफिस में या रूम पर अचानक प्रकट हो जाते थे और फिर हम लोग सब दिन दुनिया भुलाकर किसी भी सिनेमा हॉल में मूवी देखते हुए पाए जाते थे। याद आ रहा है आपको भी कुछ कुछ? और मेरे पे तो आपकी विशेष कृपा हमेशा बनी रही। शायद मैं ग्रुप में छोटा था सबसे, और शायद अपना भोपाल का जो जवाहर चौक और मॉडल स्कूल का जो कनेक्शन निकल आया था उसकी वजह से भी मेरे पर आपकी कृपा हमेशा बनी रही। गणपति बप्पा से यही प्रार्थना है कि वो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, एक लंबा और स्वस्थ जीवन आप जिएं और तिजोरियाँ हमेशा भरी रहें, आपकी जेब हमेशा भरी रहे। अब हम लोगों से भी मिलने का मौका निकालिए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से हैप्पी रिटायरमेंट। बाय। नमस्कार, मेरा नाम सतीश सराफ है। मुकुंद देश पांडे जी के साथ मैंने शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर से पीटीडीसी किया। देश पांडे जी के साथ मेरी पहली मुलाकात इंजीनियरिंग कॉलेज में ही हुई थी। देश पांडे जी बहुत ही सरल स्वभाव के, बहुत ही सौम्य व्यक्ति हैं। उनके साथ हमारे 5 साल बहुत ही अच्छे गुजरे। वैसे तो हम लोग एक ही विभाग में कार्यरत हैं, तो आपस में चर्चा तो होती रहती है। बीच में काका आरईएस में चले गए थे, वहाँ पर उन्होंने प्रधानमंत्री सड़क में भी काम किया। हम सभी पीटीडीसी करने वाले लोग उन्हें
प्यार से उनके निक नेम काका से बुलाया करते थे। और काका भी हम लोगों को बहुत ही भतीजे के समान ही प्यार करते थे। मैं काका के रिटायरमेंट पर उनके उज्जवल भविष्य और स्वस्थ स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। धन्यवाद। श्री एम के देश पांडे जी, आपके सफलतापूर्वक शासकीय सेवा पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने पर आपको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं एवं भविष्य में भी आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और प्रसन्न रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेलो, हाँ देशपांडे साहब नमस्कार। सर, आपसे मैं 1993 से परिचित हूँ। उस दौरान 1993 में जब आप नर्मदा नगर में थे, उस समय आप एक साथी के रूप में परिचय है जो पारिवारिक पहचान के रूप में बदल गया, जो काफ़ी घनिष्ठ लोगों के साथ रहे अपन। ऐसा लगता था एक परिवार है, एक जगह रह रहे हैं। 1993 में आपका प्रमोशन होने प्रस्ताव पर जगदलपुर आ गए और मैं नर्मदा नगर ही रहा। उसके कुछ समय 2000 छत्तीसगढ़ बनने के बाद मैं जगदलपुर पहुंचा तो आप असिस्टेंट इंजीनियर के रूप में सर्किल में कार्यरत रहे, जिसमें आपने पारिवारिक घनिष्ठता का मुझे पूरा सहयोग दिया और उस दौरान मुझे ये वहाँ पे पोस्टिंग में और हर तरीके से मदद की। कुछ समय वहाँ रहने के पश्चात आप वहाँ से स्थानांतरित होकर PMGSY में एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर काम करने चले गए और मैं वहाँ रहा। उसके पश्चात भी चूँकि बिलासपुर के रहने वाले थे अपन, अतः अपन लोग आना जाना मिलना होता रहा और इस दौरान कभी भी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि अपनी थोड़ी भी दूरियां बढ़ी हों या किसी भी तरीके से कुछ आपके व्यक्तिगत स्वभाव में कुछ अंतर आया हो, जो कि बहुत ही अच्छा और स्वागत योग्य चीज़ है। और अब 31 मई को आपका रिटायरमेंट हो रहा है। ऐसा लगता नहीं आपको देख के कि आप इतने जल्दी रिटायर हो जाएंगे। वैसे तो आप सर्वमुखी प्रतिभा के धनी हो, गायन वादन से लेकर हर चीज़ में आप हाँ बिल्कुल पारंगत हैं और आशा करता हूँ आपका अगला समय भी इसी तरीके से बहुत हंसते खेलते हुए और बच्चों के साथ मस्त रहते हुए निकलेगा। धन्यवाद। सर नमस्कार। सर, आपके रिटायरमेंट के उपलक्ष्य में हम सब जसपुर PIU वालों के तरफ से एक छोटा सा मैसेज है। आलम जी उस मैसेज को कन्वे करेंगे। आलम जी। नमस्कार साहब। खुशी भी हो रही है और हल्का दुख भी लग रहा है साहब, क्योंकि आपके साथ काम करके जो खुशी मिली थी, अभी उस खुशी से हम लोग धीरे धीरे वंचित होते जा रहे हैं साहब। और जो भी PIU की स्टाफ है, आपके अनुभव के कारण ही आज हम सभी लाभान्वित हो रहे हैं साहब। हम आपके काम से, आपके साथ मिल के जो काम हमने सीखा है साहब, उसको हम लोग अपने जीवन में अमल करेंगे। और आज छोटी शब्दों में आपको शुभकामनाएं देते हैं साहब। आपकी स्वास्थ्य हमेशा अच्छी बनी रहे, तंदुरुस्त रहे, मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे। इस शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी छोटी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद साहब। धन्यवाद सर। और हमारे PIU की तरफ से सर आपके लिए एक छोटा सा सप्रेम भेंट है। हमारे ठेकेदार, आपके ठेकेदार अभय सोनी प्रिय ठेकेदार यहाँ पे है, प्रिय ठेकेदार है, उनको देते हुए। ओके सर, बाय बाय साहब। ठीक है सर।